द मॉडर्न डे ग्रेट द लेजेंड ऑफ द गेम, द बेस्ट वी हैव सीन इन दिस जनरेशन, वो सारी बातें उनके साथ लगती है। तो हमारे साथ आगे हम एक होते हैं प्लेयर जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, एक होते हैं प्लेयर जो जिनको जिद होती है कि नहीं मुझे बेस्ट बनना है, मतलब आई कैन कम्पीट एट दिस लेवल, मुझे सीखना है और बेस्ट बनना, मतलब जो शुरू दो में तीन साल विराट पहले तक तो कोहली 50 अक्रॉस द फॉर्मेट एवरेज था, अभी थोड़ा कम हुआ है। इतना बड़ा प्लेयर विराट कोहली ने डेब्यू तक नहीं किया है अपना। उस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनूंगा, लाइनों पे बात बोली, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनूंगा और पाजी को तो मैं ओडीआई में पकड़ ही लूंगा। भाई उनके कोचेस के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती थी। बीच उनका फट्टा होना क्या बोलते हैं सौरव गांगुली के साथ, अरुण कुंबले के साथ। अनिल कुंबले के साथ। अभी रिसेंट टाइम्स में भी कुछ कुछ न्यूज आ रहा है, आरसीबी का भी कोई भी कोच बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आरसीबी को कोच नहीं करता है। बहुत ज्यादा लाइमलाइट आ गया है कोचेस के ऊपर। इट्स बेसिकली लाइक फुटबॉल मैनेजर्स की तरह क्रिकेट कोचेस को ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप डोमेस्टिक इसलिए नहीं खेलते कि वो लेवल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल नहीं है। अब वो सही बोलते हैं कि रणजी का लेवल नहीं है, इनका रणजी का लेवल नहीं है। समझो इस बात क्या बोलते हैं कि बीजीटी की जो बीजीटी में जो क्रिकेट का लेवल था वो सुधारने के लिए रणजी खेलो, उन्होंने रणजी को बीजीटी बना दिया। इनसे इनसे सीम नहीं खेली जाती थी, उसके बाद सीम कर इनसे ना स्पिन नहीं खेली जाती थी, अब इनसे खेला ही नहीं जा रहा है। इसी के साथ आज हम वापस आ गए हैं एपिसोड नंबर 18 में। 18 जो कि क्रिकेट टर्म्स में आजकल बहुत रेजोनेट कर रहा है एक मॉडर्न डे ग्रेट के साथ, जिसका नाम है शोएब मलिक, नहीं विराट कोहली। तो हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। जैसे हम 18 पहनते हैं वो, और हम एपिसोड नंबर 18 भी कर रहे हैं, तो बहुत लाजमी बात है कि हम विराट कोहली द मॉडर्न डे ग्रेट द लेजेंड ऑफ द गेम, द बेस्ट वी हैव सीन इन दिस जनरेशन, वो सारी बातें उनके साथ लगती है। सो हमारे साथ आगे हैं मिश्रा भैया, और हमारे साथ आगे हैं नितिन भैया। और मिश्रा भैया कैसा लग रहा है, एपिसोड नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और आज बात करने वाले हैं हम लोग विराट कोहली के बारे में। डर लग रहा है। डर लग रहा है क्यों? डर लग रहा है, डर। वो स्पेशल नंबर, स्पेशल प्लेयर। स्पेशल नंबर, स्पेशल प्लेयर, स्पेशल फैन आर्मी, तो डर बहुत लग रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, जैसे का मॉडर्न डे ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव सीन। एंड जाना जाता रहा है इंडिया हमेशा बैटर्स के लिए, तो सचिन के बाद जो ट्रांजिशन हमने देखा विराट कोहली का, राइट फ्रॉम द स्टार्ट वो रहे हैं। एंड जैसा हर्षा भोगले कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया की ये तस्वीर है, और हम क्रिकेट से समझ सकते हैं, तो वो बहुत कुछ विराट कोहली में भी दिखता है। फाइटर बैट्समैन, मतलब वाह। एक होते हैं प्लेयर जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, एक होते हैं प्लेयर जो जिनको जिद होती है कि नहीं मुझे बेस्ट बनना है, मतलब आई कैन कम्पीट एट दिस लेवल, मुझे सीखना है और बेस्ट बनना, मतलब जो शुरू में विराट कोहली के शॉट्स हम देखते थे और जो बाद में, मतलब एक टाइम था 2016 17 18 तक जो उन्होंने इम्प्रूव जो प्राइम जो पीक रहा उनका। हाँ, जो जो आपने देखा गेम को उन्होंने जो चेंज किया, स्ट्राइक रेट इंप्रूव की। पहले आईपीएल में देखो शुरू के में स्ट्राइक रेट 110 120 की रहती थी, मैचेस भी बोरिंग रखे होते थे पहले, दो तीन लाख तो पूरे में मिलते भी नहीं थे। बिल्कुल। और उसके बाद जो इवॉल्व हुए वो एज ए क्रिकेटर, मतलब टी20 में 50 के राउंड एवरेज और स्ट्राइक रेट भी अराउंड 150, मतलब I think वो दो इतने तीन बड़े दो तीन साल पहले तक तो 50 अक्रॉस द फॉर्मेट एवरेज था, अभी थोड़ा कम हुआ है। Across इतना format, बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर वो हम मेरे को एक बहुत छोटी सी स्टोरी याद आती है। 2008 की बात है। 8 में वो आई थिंक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे रायना जब कैप्टन बन के गए वहाँ पे, तो विराट कोहली और वो वापस एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। तो 2008 में विराट कोहली ने डेब्यू तक नहीं किया है अपना। उस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि नहीं, 2008-9 की बात है वही, उसी टाइम की। तो उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनूंगा, लाइनों पे बात बोली, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनूंगा और पाजी को तो मैं ओडीआई में पकड़ ही लूंगा। जिस इंसान ने अब तक डेब्यू नहीं किया है, इसकी उस बैट्समैन को सेंचुरी मशीन बोल सकते हैं, मतलब ही इज पैशन फॉर रन्स एंड सेंचुरी एंड मैच, मतलब कोई है ही नहीं मुझे लगता कि कोई बैट्समैन, मतलब रीसेंट टाइम में तो बिल्कुल भी कोई ऐसा बैट्समैन हुआ जो उसके आसपास जो क्रॉस फॉर्मेट जो इतना बढ़िया, इतना इम्पैक्टफुल हो। आप अलग अलग बैट्समैन होते हैं सबसे पहले, मतलब अलग अलग फॉर्मेट पर अलग अलग बैट्समैन को कंपेयर कर सकते हो, बट अक्रॉस द फॉर्मेट सबसे पहले वो एंड और सबसे पहले उसने पीक किया ओडीआई में उसने सेंचुरीज बनाई, फिर उसने बार बार एक साल में इतने सारे सेंचुरीज और बनाते गया, फिर बट वो टेस्ट में उतना सक्सेसफुल नहीं था। टी20 में भी उसने शुरू में सेंचुरी नहीं बनाई थी, बट एक बार उसने टेस्ट में सेंचुरी बनाई, फिर वो उससे डबल सेंचुरी नहीं लगती, वो जल्दी आउट होगा, फिर उसने वो भी चीज इंप्रूव की, फिर डबल सेंचुरी पे डबल सेंचुरी लगाते हैं। मतलब एक तरह से जो कोड क्रैक करना होता है, एक बार कर लिया तो फिर वो करते जा रहे हैं। फिर आईपीएल में सेंचुरी बनाई, फिर इंटरनेशनल टी20 में भी सेंचुरीज बनाई, तो होता है कि कैसे एक प्लेयर ने इंप्रूव किया शुरू में खुद को, मतलब नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। और वो कंसिस्टेंसी, मतलब हम विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, सेंचुरी आज बनी, मतलब बात ही कर रही सेंचुरी बनी है आज। हाँ, मिस्टर भैया सबसे बेस्ट मेमोरी अगर आपकी कोई विराट कोहली की हो?
बेस्ट मेमोरी जो मेरे को ऑफ द टॉप हेड याद आती है अभी जो हैरिस राफ को जो स्ट्रेट सिक्स मारा था, मतलब वो तो बुक क्रिकेट बुक्स के लिए शॉट है वो। स्टार स्पोर्ट्स पे भूलने भी नहीं देंगे वो चैनल है यार वो अनथिंकेबल। बट ये एज अ फैन ये मेरी शॉर्टकमिंग है कि उनके इतने बड़े करियर में मुझे रिसेंटली वही सबसे बड़ा याद है। बट जो मेरे को उनके स्टार्टिंग डेज से याद है वो श्रीलंका को आई थिंक जो ट्रायंगुलर सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जहाँ कुछ हाँ आई थिंक क्वालिफाई करने के लिए कुछ से पहले 320 रन कुछ चेस करने थे। हाँ मारा था वहाँ पर भी बोर्ड बनाया था भाई सी था बहुत मारा था। पहली नहीं थी जिसमें जिसमें हमने विराट कोहली को देखा कि बैट्समैन 2 महीने के बाद ही, जस्ट तो आपने तो चेस मास्टर का बोला, 2 महीने के बाद ही एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जो अगेन हम लोग हाई 350 से ऊपर, हाँ 183 उन्होंने मारे, तो उसके बाद से तो यार देयर वाज नो आई थिंक लुकिंग बैक। 330 चेज कुछ किया था उसमें। 330 ऐसा कुछ, मतलब बहुत। उसके बाद ओडीआई क्रिकेट को तो ऐसा लगा कि उन्होंने घोला और मॉडर्न डे क्रिकेट को ओडीआई क्रिकेट को घोल के पी लिया। स्पेशली चेस कर रहे हैं, मतलब वो बैट्समैन आएगा कितने रन बनाने ये बताओ, कितने ओवर में ये बताओ, चेस करके जाऊंगा, मुझे आउट नहीं होना, मुझे बस रन बनाना है, सेंचुरी चाहिए, सेंचुरी के पहले तो मैं आउट नहीं हो रहा। और जो गोल ट्रांजिशन हम उस टाइम पे देख रहे थे कि क्योंकि मोस्टली जो चेज में हमारे पास युवराज रैना धोनी थे और जो टॉप ऑर्डर का जो मतलब गैप तो नहीं कहूंगा मैं, ट्रांजिशन फेज था वो जो विराट कोहली ने परफेक्टली फिल किया वहां पर कि मैं ऊपर से खड़ा और नीचे से, वो आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इज इंडियन बैटिंग ऑर्डर का वहां पर वो। बिल्कुल शिखर कोहली और नीचे महेंद्र सिंह धोनी, ये जब अपने पीक पे थे तो क्या टीम थी वो। ऑस्ट्रेलिया तो याद है वो अभी भी 5 मैचों की जो सीरीज हर मैच में 350 चेस कर दे रहे हैं, 330 चेस कर दे रहे हैं, बट वही तब तक कि फिर तो 8 चेस कर रहा है। जब हम बात करते हैं विराट कोहली की अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, बट यार एक चीज ना विराट कोहली का हमेशा चलती है, वो है कंट्रोवर्सीज। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज टॉप ऑफ द हेड मेरे दिमाग में आ रही है विराट कोहली के साथ, वो है उनके कोचेस के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। बीट उनका फट्टा होना, क्या बोलते हैं, सौरव गांगुली के अरुण साथ, कुंबले के साथ अनिल कुंबले के साथ। अभी रिसेंट टाइम्स में भी कुछ कुछ न्यूज़ आ रहा है, आरसीबी का भी कोई भी कोच बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आरसीबी को कोच नहीं करता है। सो लाइक ये क्या है, मतलब लाइक इज इट लाइक विराट मतलब जब कोहली? उनको कैप्टेंसी से हटाया गया तब भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। कैप्टेंसी से जब हटाया, वो वाइट बॉल कैप्टेंसी से हटाना चाहते, टेस्ट कैप्टन में बने देना रहना चाह रहे थे, बट उन्होंने रिजाइन किया ही, मतलब ईगो था, क्लैशेस थे, जो भी था, कंट्रोवर्सी थी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। इसके अलावा ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, मतलब एक तो देखो, एक होता है बैट्समैन, चलो किसी के साथ ऑन फील्ड कंट्रोवर्सी कुछ तो उससे, मतलब विराट कोहली क्या है कि अगर कोई मेरे से लड़ रहा है तो आई विल गिव माय बेस्ट, मुझे उससे जीतना है, मतलब एक तो वो कुछ चीज थी। बट ऑफ फील्ड जो ये चीजें थी वो अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं क्रिकेट से जाके इम्पैक्ट वजह से कोचेस तो आपने बोला, ये जो आपने बोला कि मेरे को लड़ाई में, हर लड़ाई में जीतना है, तो मैटर ही करे लड़ाई आप किससे कर रहे हो। आप ऑन द फील्ड लड़ाई ऑपोजिशन से कर रहे हो, आपको जीतना है, दैट मेक सेंस। हमेशा जैसे कि मैं बोल रहा था अभी कि आपका हर कोच का फट्टा रहता है, ठीक है, आपका सिर्फ रोहित शास्त्री के साथ अच्छा रहा, उसके अलावा यार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती थी। तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए यार उस टाइम के फेस के लिए, मतलब क्या था, मतलब कितना अच्छा था या कितना बुरा था कि अगर आप और जीत के साथ कंट्रोवर्सी हुई, अगर हम देखेंगे अनिल कुंबले वाज अ जेंटलमैन, मतलब कभी उसके पहले कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहा वो बंदा। विराट कोहली के साथ जब चीजें हुई, वो कोच बना, मतलब एक तरह से एक एक वो जो दिल्ली वाली मैं सबसे बड़ा हूँ वाली जो आदत है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विराट। एक फैन आर्मी से गाली पड़ती है, पूरे शहर से गाली नहीं खानी है, ऐसा मत बोलो कि दिल्ली वाली चीज है। दिल्ली के बहुत बैट्समैन और अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो एटीट्यूड तो गौतम गंभीर में भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा, बट अगेन मतलब अगर वो चीज को तुम कैसे यूज करते हो, तुम रन बनाने के लिए उस चीज से अगर एनर्जी लेते हो तो इट्स ए गुड थिंग, बट अगेन मतलब यार, वो फट्टा होना अच्छी बात है, ठीक है, ग्राउंड में फट्टा होना अच्छी बात है। जो मैं अभी क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ वो है कि यार ऑफ द फील्ड वो मुद्दे पे आप आए नहीं, मतलब ऑफ द फील्ड जो फट्टे हुए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर अंदर जो फट्टे हुए हैं, जैसे उसकी वजह से क्या हुआ कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनना पड़ेगा। रोहित शर्मा को कैप्टन बनने का टेस्ट मैच में कोई सेंस नहीं बनता था, विराट कोहली को टेस्ट कैप्टन छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता था जिस टाइम पे। टेस्ट मैच में उसमें उस बंदे की जगह ही फिक्स नहीं थी, वो सीधे वो थोड़ा सा अच्छा खेलता है। और मतलब जब रोहित शर्मा ओपनर में ही बना था, उसकी जगह फिक्स नहीं थी टेस्ट टीम में, मतलब वो कभी एक टूर खेलता था, नहीं खेलता था, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि रोहित शर्मा एटीन में जगह ही नहीं बनती थी, बाकी चीज़ा बोल दिया भाई, बहुत बड़ा प्लेयर था यार उस टाइम पे भी। एज एन ओपनर जब वो स्टेबल हो गया टीम में, उसकी जगह फिक्स हुई तो सीधे कैप्टन बना दिया गया, मतलब जो कि होना नहीं चाहिए था, मतलब आइडियली मेरे टाइम से मिस्टर वो सान बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला विराट कोहली को ही कैप्टन आना चाहिए था। हाँ मैं उस क्वेश्चन पे सोच रहा था थोड़ा कि विराट कोहली का फंडा क्यों रहा है। तो
आई थिंक जॉय भट्टाचार्य ने एक बारी कहा था कि टीम से या तो कोच की टीम होती है या कैप्टन की टीम होती है। आप अगर 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ को ले आओगे और विराट कोहली जैसा हमने कहा वो फाइटर बंदा है, वो किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है? सो आई थिंक वो ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा थे। बट एक प्रॉब्लम That's तो मेरा क्या है, परसेप्शन है। कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद को ऐसा समझे जो क्रिकेट से बड़ा है, टीम मैनेजमेंट से बड़ा है, कंट्री से बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक प्लेयर का ना एक इनहेरेंट एटीट्यूड रहता है। जैसे विराट कोहली जो अगर अगर देखो अभी आज की डेट में विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है तो हमें ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि बंदे ने डेब्यू से पहले कह दिया था कि मैं सचिन पाजी को ओडीआई में पकड़ लूँगा। अगर ये सेम चीज़ मान लो पृथ्वी शॉ का कोई दोस्त आके बोले, तो लोग क्या कहेंगे? अरे यार टीम में जगह पक्की हो नहीं रही है और बातें देखो कितनी बड़ी-बड़ी करता है। तो नहीं, एक विराट कॉन्फिडेंस होना हाँ, एक कॉन्फिडेंस उस चीज को पॉजिटिवली यूज करना है। उसको पॉजिटिवली यूज़ करना। तो वही विराट कोहली की वो पर्सनैलिटी है कि वो किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे फिर वो कोई भी है। एंड वो सेम चीज़ रवि शास्त्री ने बहुत अच्छे से यूज़ करी उसके एग्रेशन को। उसने उसके एग्रेशन को उसके सामने नहीं रखा। विराट कोहली को पूरी छूट दे रखी थी कि यू रन द करेक्ट। टीम एज पर योर चॉइस, जो चाहिए टीम में लो। यही तो बात है कि विराट कोहली का एज अ करियर, एज अ कैप्टनसी करियर देखें तो सिर्फ रवि शास्त्री के साथ अच्छे चला है, उसके अलावा किसी के साथ अच्छा नहीं चला है। बट मिश्रा भैया आपने जो बात बोली वो एक हद तक मैं बिल्कुल सही बोलूंगा कि यू रन द शो एंड यू नो आई बैंग यू। बट बाकी हर कोच अलग होता है। अनिल कुंबले वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कोच, गांगुली वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो यार ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से सोचोगे। बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे यू हैव टू एक्चुअली बी फ्लेक्सिबल विद द अदर चॉइसेस एज वेल। तो वो चीज शायद उस लेवल पे नहीं दिखी। हाँ, अभी अभी भी उथप्पा ने बोली ना इंटरव्यू में कि कोहली का जो कैप्टेंसी स्टाइल है वो एक्सक्लूसिव है। आप मेरे लेवल पे आओ तो आज चल सकता है। मैं आई विल नॉट मीट यू वेयर यू आर। तो आई थिंक वही है। अगर विराट कोहली का वही है कि मैं ऐसे चलाना चाह रहा हूँ, इफ यू आर फाइन विद इट देन आई एम ओके विद यू। अगर आप नहीं हो तो फिर मैं आपको साइड लाइन कर दूंगा। एंड आई थिंक जो बीच में चीजें हुई है ना, जैसे नितिन भाई ने बोला कि किसी भी प्लेयर को अगर आप क्रिकेट से बड़ा बना दोगे, इस गेम से बड़ा है, अगर उसको ये लगने लगेगा तो फिर ये चीजें होंगी। सेम चीज हम गौतम गंभीर के साथ देख रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। सेम चीज हमने अनिल कुंबले के टाइम पे देखी, दादा के साथ देखी। एंड ने रवि शास्त्री भाई लेजेंड आदमी है, उन्होंने कैसे चला। रवि शास्त्री ने कहा था कि पिच को निकालो गेम से, क्योंकि वो सोचते फुटबॉल ग्राउंड पे मैच हो रहे फुटबॉल के कोच हैं वो। वैसे कोचेस की बात कर रहे हैं तो यार बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ लास्ट 4-5 साल में कुछ ऐसी चीजें शिफ्ट देखा है, शिफ्ट इन द पावर, शिफ्ट इन द फोकस। कोचेस अल्टीमेटली यूज्ड टू बी यू नो वॉच लाइक यूज्ड टू वॉच द गेम फ्रॉम द साइड लाइन, बैक एंड में होते थे। कभी आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कुछ चीजें चेंज हो रही है। जैसे जस्टिन लैंगर जब ऑस्ट्रेलिया के कोच बने, आफ्टर दैट सैंड पेपर गेट जो हुआ, उसके बाद मैकुलम बैट्सबॉल का ही नाम आ गया इंडिया के। उसके बाद उस टाइम पे जब कोच अभी जब गौतम गंभीर बने, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट आ गया है कोचेस के ऊपर। इट्स बेसिकली लाइक फुटबॉल मैनेजर्स की तरह अभी क्रिकेट कोचेस को ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप इतना देखो, स्टार स्पोर्ट्स अभी T20 मैच चल रहा था लास्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, बहुत बार गौतम गंभीर को फोकस में रखे, गौतम गंभीर ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, वो सब चीजें लेकिन पूरा फुटबॉल मेंटालिटी वाली चीज है। तो ये चेंजेस एक्चुअली हुए हैं, चेंजेस आए हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन चेंजेस हुए हैं या पहले भी चीजें ये थी या अभी फोकस में ज्यादा आ गया है, क्या है मतलब ये अभी कुछ चेंजेस आए हैं जब से ये T20 क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि T20 पहले क्या होता था, टेस्ट क्रिकेट और इवन ओडीआई क्रिकेट में कोचेस की इन्वॉल्वमेंट उतनी जरूरत नहीं है। मतलब हर डिसीजन वहां पे वो डिसीजन इंस्टेंटली नहीं लेने होते। मतलब यू कैन टेक 4 ओवर्स 5 ओवर्स। बट जब से T20 क्रिकेट आया, स्पेशली लीग क्रिकेट, तो उसमें हमने देखा है कोचिंग को मतलब कोचेस का रोल को इतना इवॉल्व होते हुए, क्योंकि उसमें डिसीजन इंस्टेंट लेने होते हैं। मतलब आप 2 ओवर 1 ओवर वेट नहीं कर सकते, 1 ओवर में गेम चेंज हो जाता है। तो उसमें कोचेस के जो आउटपुट होता है, एक्सटर्नल आउटपुट, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये चीज अभी वर्ल्ड क्रिकेट में देखी जा रही है। कोचेस के रोल इतने चेंज हो गए, जैसे जब से स्पेशली ब्रैंडन मैकलम आया है, या ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग चेंज हुई थी जब वो एशियंस आ रहे थे। तो आज की इंडिया में भी ये चीज हाईलाइट हो गई थी जब से ग्रेग चैपल आए थे। ग्रेग चैपल का कोच कौन होने वाला है, उसके पहले अगर देखो वर्ल्ड कप जीत गई टीम, कोच का नाम किसी को नहीं पता। बट अभी देखो, अभी का जो ड्यूरेशन है जब से वो बने, आज सबको पता है कौन कोच है। उसके बाद से सारे कोचेस के नाम लोग गिना सकते हैं। इसके बाद एक ऐसे मतलब साथ में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आ गई इंटरिम कोच के साथ। कोई 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 ये ना दे सोविन फील्डिंग कोच थे, वेंकटेश प्रसाद बॉलिंग कोच थे, हमें पता बारे में सबको पता हो। क्योंकि जो अभी हमने बात की ना विराट कोहली के साथ की, इंडिया में पहले क्या होता था, अभी एक क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन है, नहीं नहीं अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जैक्टली। अभी रुक जाइए, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि अगर कोचेस का रोल
और कोचेस का महत्व इतना ज़्यादा होता है, तो क्या अब प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, मैं विराट कोहली नहीं बोल रहा हूँ, लाइक विराट कोहली जो कि इतने बड़े हैं ऑलरेडी इन द गेम, क्या वहाँ पे क्लैशेस होंगे? और क्या वो क्लैशेस का इश्यू भी आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में भी अभी 2 कोचेस लगातार छोड़ के गए हैं। जैसे लैंगर को भी ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग छोड़ना पड़ गया। मिल रहा था भाई। नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे लैंगर जैसे कोचिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि उनका नहीं चल रहा था। पैट कमिंस ने प्रॉपर ईमेल लिखा है बोर्ड को। तो क्या ये इश्यूज इसलिए भी हो रहे हैं कि अब प्लेयर्स और कोचेस हेड टू हेड जा रहे हैं? पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा हो रहा है। ये पहले भी था। जो मैंने ग्रेग चैपल वाली कंट्रोवर्सी की बात की, वो एग्जैक्टली यही चीज थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा टैक्टिशियन हो सकता है, जीनियस हो सकता है, बट उसको अगर मतलब इंडिया में पहले क्या था कि कैप्टन को पूरी छूट मिलती थी। कैप्टन मतलब कोच का रोल था बस उसको हेल्प करना। बट ग्रेग चैपल को लगा कि वो इक्वल है, मतलब ही विल टेक द डिसीजन। कैप्टन को बोलेगा कैप्टन करेगा। इंडिया से इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं इंडियन क्रिकेट की अभी बात ही नहीं कर रहा, और वो ग्रीक चैपल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो एरा खत्म हो गया, उसके बाद चीजें बहुत बदल गई। मैं अभी राइट नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेट चीजें उसके बाद बड़ी स्मूथ चली जहां कैप्टन फोकस में था। हमेशा कोच जहां बैकग्राउंड में था, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो अनिल कुंबले और विराट कोहली वाली जो कंट्रोवर्सी थी, वो भी सेम ही रीजन था कि कैप्टन चाहता है इंडियन क्रिकेट में कि वो ही सब कुछ मतलब रन करे। अगर ये अभी कोच ने दिखाना शुरू किया कि नहीं ऐसे डिसीजन नहीं, ये लो ये बोलो, वो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अभी किसी को आज नहीं बोल रहे थे कि आज पूरा रेडी क्या है। अरे बोले तो उनको ये बोल रहा था। बोलो 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 अब बोलो। जो मेरा मानना है इस पे, मेरा मानना है कि देखो फुटबॉल जो है ना बहुत पहले से क्लब लेवल्स पे चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर वो चीज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि बंदे ऐसे चलेंगे, सुपरस्टार कल्चर में पता है कितना पैसा आ रहा है। क्लब मेंटालिटी हमारे यहाँ क्रिकेट में स्पेशली अभी रिसेंटली लीग क्रिकेट इंट्रोड्यूस से हुई आई है। है। अब क्या है, हाँ, लीग क्रिकेट से आई है। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ सबको दिखना है क्योंकि कोच को भी दिख रही है कि मेरे पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। ये टीम में मेरे पास 10 टीम और है कोचिंग के लिए, ओ राइट? एंड सेम चीज़ प्लेयर्स के साथ है कि अगर मैं दिखूँगा, अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे पास 10 ऑप्शन और हैं। तो ऊपर से ये पीआर गेम भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ये जो क्लैशेज़ है कि मुझे दिख रही है कि यार ये मेरी टीम है, इसको मैंने जिताया या मेरे कंट्रीब्यूशन से ये जीती है। वो वाली जो ईगो है ना, वो कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। एक फुटबॉल में कोच का रोल और एक क्रिकेट में कोच का रोल दोनों बहुत अलग है। फुटबॉल में कोच का रोल है मतलब जो मैनेजर है वो एज ए टैक्टिशियन काम करता है, क्योंकि प्लेयर खेल रहा है उसको फॉर्मेशन वगैरह से है, मतलब वो एनालाइज करके बताता है। क्रिकेट में टेस्ट में उसकी जरूरत नहीं है। ऑन द फील्ड को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि क्या चल रहा है, क्या गेम सिचुएशन है, नहीं चल रहा है। इन द मोमेंट। करेक्ट। बट अगेन जब से T20 आया है चीजें बदल गई है। T20 में कोचेस का रोल काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मतलब अगर ये चीज नहीं सोच पाता बंदा इतनी जल्दी जो बाहर से देख के समझ आपने मुझे बोला कि आप बता दो कि इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती उसमें कोच कौन था। आप आज से 10 साल के बाद ना बोलना कि केकेआर 2024 का आईपीएल जीती थी उसमें कैप्टन कौन था। अब कंप्लीटली ना वो ना पूरा मतलब शोमैन ही मतलब पूरा का पूरा गौतम गंभीर रहा है, और आई थिंक T20 में वो चल जाता है। अभी भी सूर्य कुमार यादव के साथ उनका अच्छा चल चल नहीं रहा। T20 में वो जरूरी है क्योंकि T20 में बहुत सारी चीजें होती है ना कि तुम एक ओवर अगर मिस कर दिया तुमने तो काफी महंगा वो गेम पे इम्पैक्ट डालता है। इसलिए कोचेस के रोल चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो चीज़ जो अभी बोल रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छा एक हमें ट्रांजिशन यहाँ से मिल जाता है कि चलो समझ में आ रहा है कि T20 में चल रहा है, ओडीआई में भी कहीं हद तक चल जाएगा। तो भाई आप ओडीआई और T20 की टीम और कोच अलग करो। अब बात आती है टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में जैसे नहीं चल सकती। साथ पर डिस्कस भी कर चुके हैं कि भाई कल के लिए अलग टेस्ट कोच में- कैप्टन बनाओ, बिल्कुल। फिर अलग कोच टेस्ट मैच का कोर टेस्ट मैच का कोच जब बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कैप्टन और द कोच, इट्स आल्सो अबाउट द प्लेयर्स। तो भाई कुछ स्कोर कार्ड है मेरे पास अभी, कुछ अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें इंडियन प्लेयर्स को बोला गया था कि आप लोग जाइए और आप लोग जाके क्या खेलिए, आप लोग जाके रणजी ट्रॉफी खेलिए। तो रणजी ट्रॉफी में कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हमारे इसी पे उन्हें लगा सिर्फ मैसेज है पार्टिसिपेट कीजिए। एक्चुअली तो उन्होंने वही किया है। तो एक्चुअली उन्होंने वही किया है। तो रणजी ट्रॉफी का लेवल जो सो कॉल्ड लेवल जो उनके लिए बिल्डिंग होता है ना, तो मैसेज चला गया था। रोहित शर्मा 3 रन, जायसवाल 4 रन, शुभम गिल 4 रन, रहाणे 12 रन, श्रेयस अय्यर 11 रन, ऋतुराज गायकवाड़ 10 रन, पाटीदार 0 रन, ऋषभ पंत 1 रन। शिवम दुबे ने दोनों इनिंग में 0 किया है। तो मतलब जो लेवल मेरे को इतनी हंसी आ रही है कि जो लेवल, और बाय द वे जितने भी प्लेयर्स आउट हुए हैं ना, इनको किसी ने भी इंटरनेशनल लेवल के बॉलर ने आउट नहीं किया है। सारे के सारे डोमेस्टिक लेवल के बॉलर्स ने इनको आउट किया है और बहुत बुरा आउट किया है। अगर सबके डिसमिसल्स आप देखो, जिससे कि श्रेयस अय्यर खास चश्मा लगा के आया था बैटिंग करने के लिए, लॉन्ग ऑन सॉरी मिड ऑन पे कैच दे रहा है भाई टेस्ट मैच में। तो मतलब ये क्या मेंटालिटी के साथ क्रिकेट चल रही है भाई। व्हाइट बॉल, रेड व्हाइट जर्सी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है। वो समझ नहीं आ रहा है उन लोग को।
मतलब कितना बुरा खेला है इसे देख के मेल में लिखा था यू नीड टू पार्टिसिपेट परफॉर्म नहीं करता है और हमारे मैन ऑफ द मोमेंट जर्सी नंबर 18 उन्होंने बोला नेक में इश्यू आ गया है पेन में आने में लंदन से इंडिया वो दिक्कत तो नहीं नहीं, वो बार बार एज करके पीछे लिखना पड़ रहा था ना। आह, भाई मतलब मेरे को मतलब क्या बोलो, मतलब यार देखो, काउंटी सीजन भी शुरू होने वाला है वैसे एक से एक मीम आ रहे हैं कि बोला था कि क्या बोलते हैं कि बीजीटी की जो बीजीटी में जो क्रिकेट का लेवल था वो सुधारने के लिए रणजी खेलो, उन्होंने रणजी को बीजीटी बना दिया। ये बोलते हैं कि आप डोमेस्टिक इसलिए नहीं खेलते कि वो लेवल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल नहीं है अब वो सही बोलते हैं कि रणजी का लेवल नहीं है, इनका रणजी का लेवल नहीं है, समझो इन बात को। इनका ही साइलेंट इन भाई यार कैसे, मतलब क्या होगा भाई टेस्ट टीम का, लोगों को शर्म आ रही है भाई। गजब The test team needs transition भाई, it needs transition, like ये क्या है ये, अगर ऐसे रहेगा तो जैसे तो गया भाई। इंग्लैंड तो आ रहा है भाई, 5 टेस्ट मैच खेलने हैं आपको इंग्लैंड में जाके। तुम अच्छा, मतलब मेरे को अभी बहुत एक बात याद आई, नितिन भाई ने ग्रुप में लिखा था कि पहले ना इनसे इनसे सीम नहीं खेली जाती थी, उसके बाद सीम कर इनसे ना स्पिन नहीं खेली जाती थी, अब इनसे खेला ही नहीं जा रहा है। अरे इनको बस क्रिकेट ही नहीं खेले जा रहे भाई, इनको तो हो गया बस। पार्टिसिपेशन था भाई पार्टिसिपेशन हो गया वहां पे चार्ट में दिखना था कि हाँ खेल रहे बंदे भाई वो बोलते थे ना कि बहुत नहीं सब आईपीएल फोकस है यार, ये नेक्स्ट टेस्ट मैच अभी खेल रही है, तब तक फॉर्म आ जाएगी वापस आईपीएल में। व्हाइट बॉल की फॉर्म हो पता था कि टेस्ट मैच तो तभी नहीं खेल पाएंगे ये लोग यार, मतलब ऐसे तो देख के नहीं लग रहा है कि अभी जो बीजीटी में हुआ है यार, ना आपकी ना आपके पास अच्छे ऐसे छह प्लेयर्स क्या करो, 6 ऐसे प्लेयर्स जिसको आप बोल दो कि यार ये मैं टेस्ट मैच का कोर है, 6 ऐसे प्लेयर्स नहीं है आपके पास। आपके पास ऐसा एक बैट्समैन नहीं है, एक बैट्समैन बोल रहा हूँ मैं, बहुत सोच के बोल रहा हूँ, एक बैट्समैन ऐसा नहीं है जो आप बोल दो कि ये वो हर कंडीशन में बैटिंग कर सकता है, ऐसा एक बैट्समैन नहीं है अभी। मे भी आगे चल के जायसवाल हो सकता है मे बी, बट अभी राइट नाउ ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है। आपके पास नंबर 3 का बैट्समैन फिक्स नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, नंबर 4 तो चलो अभी खेल रहा है, नंबर 3 का बैट्समैन आपके पास फिक्स नहीं है, क्या है टेस्ट टीम में, एक टेस्ट बैटिंग है बुमराह बेचारा राकिन बकील अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट तो कर रहा है नेशनल मैच। ओके तो इसी के साथ आई मीन कुछ है नहीं, मतलब ज़्यादा ऐड करने के लिए, टाइम भी खत्म हो रहा है तो विराट मतलब विराट कोहली पे एक पॉइंट रह गया ऐड करने का कि विराट कोहली की हमने एज अ बैटर बैक बात करी विराट कोहली ने जो फिटनेस का कल्चर टीम में शुरू किया हाँ 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 वो बात किसी ने नहीं करी हाँ, कि जो फील्डिंग की सिर्फ टीम में नहीं पूरे इंडिया को एक फिटनेस रिजी बात करी बहुत से लोगों ने बात करी कि फिटनेस कल्चर की, अभी रॉबिन थप्पा ने बोला कि युवराज सिंह दोषी की चलते निकाल दिया गया कल्चर। इंस्टा आईडी मेंशन कर देना मैं इस बैन में भागीदारी नहीं चाहता ये मैंने नहीं, रॉबिन थप्पा ने बोला था, मैं बस कोट कर रहा था यार। इसका नाम है एपिसोड नंबर 18 एंड नितिन सेठ को आपको नहीं बट सही है भाई मैंने इतनी तारीफ करी, उसे ये कट करके मत डाल देना यार। विराट कोहली ब्रिंगिंग द फिटनेस कल्चर इन इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल एज इन इंडिया, तो एक बहुत मतलब थैंक्स फॉर दैट विराट कोहली। अच्छा क्लीन ईटिंग वो सब चीज़ें, मतलब अच्छा खाओ स्वस्थ रहो वाला एक जो हिसाब जो पहले से चला आ रहा है वो विराट कोहली ने एक्चुअली करके दिखाया, और उस चीज़ का बहुत बेनिफिट भी देखने को मिला है हमें, हमें खुद में मिला है देखने को। थैंक्स फॉर दैट। तो इसी हमने उनको ड्रॉप करने के भी एक ला देते कुछ ऐसा तो अच्छे नोट पे खत्म कर रहा था एपिसोड में, अच्छे इनपुट पे खत्म कर रहा था, ठीक है बहुत ना बोला सर, ठीक है तो इतना ही था एपिसोड नंबर 18 में। अभी तो T20 सीरीज चल रही है तो वो खत्म होने के बाद एक और एपिसोड करेंगे 90 के कोई बात ही नहीं कर रहा, उसे इग्नोर कर गया यार, जीतते रहो अरे रहने दो, मतलब की चलेगा देखा जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है बाय द वे, अभी T20 के बाद यार इंग्लैंड का ओडीआई देखना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, तो अभी अच्छी चीजें हैं, उसके बाद तो ग्रेट आईपीएल, तो T20 को अच्छे है। ये क्या होती है, पहले T20 सीरीज खत्म होती है फिर बात करते हैं टीम की परफॉर्मेंस। बात करके ट्रोल नहीं करेंगे ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ट्रोलिंग कल्चर एपिसोड में अरे भाई तभी नहीं करने दे रहा है आप भाई, बोल दो अब आप बोलो। ट्रोलिंग कल्चर लाया कौन, मैं ये पूछ रहा था। That's a good question to leave this episode on.
उसका उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता दे, ट्रोलिंग बता देंगे। कल्चर कौन लाया था। वो बहुत अच्छे से बता देंगे फिर हमें, याद है ना वो वाला? मेरी कोई इंस्टा आईडी नहीं है। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।